हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था, उसका आज हम डिटेल पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो हाउ मच का आंसर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड राइज हो जाती है। पर वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मतलब सिर्फ चेंज ऑफ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। पर जो इग्नोर कर देता है लॉ ऑफ डिमांड वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना डिमांड इंक्रीज करेगी जैसे ही प्राइस चेंज होगा। कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स हम कम खरीदेंगे अगर प्राइस राइज होता है तो ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है बताने को। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट मार्शल ने दिया है, ये भी उन्हीं के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये टेबल देखिए, इस टेबल में प्राइस ऑफ चीज़ दिया हुआ है। पहले प्राइस ऑफ चीज़ 10 था, तब हमारी जो इंडिया में क्वांटिटी यूज़ हो रही थी चीज़ की वो 40 यूनिट्स थी। एंड जो इंग्लैंड में क्वांटिटी यूज़ हो रही थी वो 40 यूनिट्स थी। तो दोनों में सेम है। जैसे ही प्राइस कम होता है, प्राइस चीज़ का हो गया 5। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है जैसे ही प्राइस कम होएगा, 10 से 5 हो गया, तो हमारी डिमांड अब यहाँ पे बढ़ जाएगी, इंडिया में भी बढ़ जाएगी, इंग्लैंड में भी बढ़ जाएगी। हमने ये लॉ ऑफ डिमांड से सीख लिया, डायरेक्शन कैसे चेंज होगा हमने सीख लिया। पर यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या बताएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे ही प्राइस कम हुआ 5 रुपीज़ से, तो हमारी क्वांटिटी में इंडिया में कितना चेंज आया और इंग्लैंड में कितना चेंज आया। जैसे कि यहाँ पे 40 से 50 यूनिट्स खरीदने लग गए लोग, तो मार्केट में डिमांड यहाँ पे बढ़ गई। कितने से बढ़ी? सिर्फ 10 यूनिट से बढ़ी। पर जो इंग्लैंड है उसमें ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, 40 से सीधा 80 यूनिट्स खरीदने लग गए। तो जैसे ही प्राइस हाफ कम हुआ, इंग्लैंड में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा राइज हो गई एंड इंडिया में रिलेटिवली कम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख तो रहे हैं प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, पर कितनी बढ़ती है उसके रिस्पॉन्स बताने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चीज़ की डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी या मोर रिस्पॉन्सिव होगी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो मोर इलास्टिक या मोर रिस्पॉन्सिव होगी क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है इंडिया के अकॉर्डिंग। तो इंग्लैंड की डिमांड, इंग्लैंड की क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड चीज़ की वहाँ पे मोर रिस्पॉन्सिव होगी या इलास्टिक होगी। अब ये इलास्टिक वर्ड क्या आता है हम इसको अभी पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन कमोडिटी प्राइस। जैसे ही प्राइस में चेंज आता है उसके रिस्पॉन्सिवली कैसे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है वो हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब इन्वर्स प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन होगा। पर जब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, तो यहाँ पे इंडिया की यूनिट्स 10 बढ़ी हैं एंड इंग्लैंड की यूनिट्स 40 बढ़ी हैं। पर अगर यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के चक्कर में माइनस का साइन कंसीडर करेंगे तो हमारी मोर इलास्टिक डिमांड इंडिया की आएगी। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोर इलास्टिक डिमांड इंग्लैंड की होनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड में डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल निकालते हुए ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलते हैं। पर नेगेटिव साइन इसलिए होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इस एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर कम होता है एंड वाइस वर्सा। एंड हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को शो कैसे करते हैं? चेंज इन क्यू और चेंज इन पी। चेंज को हम ऐसे छोटे ट्रायंगल बनाते हैं, तो चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी हम ऐसे इसको शो करते हैं। अब देखते हैं आगे फॉर्मूला। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रहेगा, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ई पी भी बोलते हैं एंड ई डी भी बोलते हैं। माइनस, माइनस का साइन अभी हमने देखा नेगेटिव साइन क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी का। तो माइनस का साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो जितना भी परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में एंड उसके रिस्पॉन्स परसेंटेज चेंज प्राइस में देखेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। तो यहाँ पे जो ई पी है, ई पी या ई डी हम कुछ भी बोल सकते हैं, ई पी जो है वो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशिएंट है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को बता रहा है। तो जैसे ही मार्केट की डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस बता रहा है ये, तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब इसमें ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है ये? क्योंकि चेंज इन पी से हमारा क्यू में कितना चेंज आता है वो हम देखते हैं। तो ये इलास्टिसिटी कैसे बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी? पहले हम देखेंगे कि चेंज कितना हुआ है पी में। यहाँ पे पी पहले P1 था, P1 प्राइस था एंड Q1 हमारी क्वांटिटी थी। अब P2 प्राइस हो गया है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे कम हुआ है, P1 से P2 कन्वर्ट हो गया है, प्राइस यहाँ पे कम हो गया, तो हमारी क्वांटिटी राइज कर जाएगी, Q1 से Q2 हो गई है एंड हमारा अब लोकस पॉइंट निकल के आ रहा है, कॉम्बिनेशन पॉइंट निकल के आ रहा है B। जैसे ही हम A और B में कर्व बनाते हैं तो ये डिमांड का कर्व निकल के आता है। अब इसमें हम देखते कैसे हैं, ये होता है हमारा चेंज इन P एंड ये होता है हमारा चेंज इन Q, कि Q में कितना चेंज आया, ये इतनी क्वांटिटी है, एंड P में कितना चेंज आया, ये इतने रुपीज़ की क्वांटिटी रुपीज़ में है। अब इसमें जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा एंड ये हमने देख लिया चेंज इन पी एंड चेंज इन क्यू कैसे हम निकालते हैं। इसका जो रेशो होगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड चलता है कि प्राइस कम होने से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड वाइस वर्सा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। तो टाइप्स कितने हैं, 5 टाइप्स हैं। पर सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इलास्टिक मतलब रबर बैंड, जिसको आप जितना भी खींचोगे उतना ही वो खिंचता चला जाएगा। तो इसमें हम डिमांड को खींचते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम है इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी रहती है वो इन्फिनिटी रहती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी रहती है। कैसे इन्फिनिटी रहती है ये डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे लिया है हमने प्राइस। यहाँ पे प्राइस हमारा कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट प्राइस है, पर हम डिमांड यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये हम इस वाली यूनिट पे भी खरीद सकते हैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्राइस में कोई चेंज नहीं है तब हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अदर फैक्टर से। तो जैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी एंड वैसे ही हम क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर सकते हैं। तो ये प्राइस एक कांस्टेंट है एंड यहाँ पे ये डिमांड कर्व ऐसे बनता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा ये। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि प्राइस में नहीं चेंज हो रहा और हम डिमांड में बहुत ज़्यादा या कम, बहुत कम चेंज कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी है, हमारी मर्जी है, हम कितना भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम इंटरप्रेट करते हैं इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी साइन का मतलब ही यही है कि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। इलास्टिक से आप समझ जाइएगा, परफेक्टली इलास्टिक मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है थोड़े से भी प्राइस चेंज होने से। नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होगा? इलास्टिक डिमांड में चेंज आ रहा था, पर यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, ये इनइलास्टिक है। यहाँ पे डिमांड इलास्टिक है ही नहीं, डिमांड को हम खींच ही नहीं सकते, दो डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट चलेगी। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे हमने प्राइस लिया वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है। तो प्राइस पहले हमारा P1 है, ठीक है। तो P1 प्राइस पे हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एंड P2 जैसे ही प्राइस कम होता है, पर प्राइस कम होने से हम डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, डिमांड हमारी उतनी ही रहेगी एंड प्राइस और कम हो जाता है पर फिर भी हमारी डिमांड उतनी रहेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो ऐसे वर्टिकल लाइन बनती है, वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है वो ज़ीरो रहता है।
ज़ीरो क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में ज़ीरो चेंज आ रहा है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड कांस्टेंट है प्राइस के चेंज होने से। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या यहाँ से हम वर्ड हटा देंगे रिलेटिव, तो ये इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, ओनली इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड क्या होता है? फिर से ये वही है, इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, इलास्टिक चेंज आ रहा है। इलास्टिक को आप कितना भी खींचिए तो उसमें चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है ना इलास्टिक खींचने से, तो डिमांड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। कैसे? हम डायग्राम से समझते हैं। हम तो डायग्राम में जैसे ही हमने पहले हमारा P1 प्राइस था एंड Q1 क्वांटिटी थी, अब जैसे ही हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी प्राइस की कम कर रहे हैं, जैसे हम थोड़े से ही मनी प्राइस के कम कर रहे हैं, P2 पे कन्वर्ट हो गए हम, उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो हमारा प्राइस यहाँ पे कम चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो इस टाइप का होता है, स्टीपर होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एंड ये रहती है ग्रेटर देन 1। इलास्टिक कैसे है वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इलास्टिक फ़र्क पड़ेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब उसका उल्टा हो गया कि यहाँ पे प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, उसका मतलब क्या है कि डिमांड में बहुत कम चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 रहता है। लेस देन 1 कैसे रहता है कि वहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। जैसे ही हम प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, P1 से P2 की क्वांटिटी देखिए, तो P1 से P2 हम आ रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पर उसके रिलेटिवली क्वांटिटी जो है वो कम बढ़ी है, इक्वल नहीं बढ़ी है, बहुत कम बढ़ी है। तो यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। तो ये जो डिमांड कर्व निकल के आता है ये ग्रेटर देन 1 की इलास्टिसिटी के साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन द लास्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी मतलब यूनिट, यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा वो 1 रहेगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब यही है कि जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज है, कोई कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं है, कोई कम फैक्टर नहीं है, को किसी की परसेंटेज चेंज में ज़्यादा चेंज नहीं है और किसी की में कम भी नहीं है, मतलब इक्वल चेंज है। प्राइस अगर कम होता है तो हम क्वांटिटी को भी उतना ही बढ़ा देंगे, तो इक्वल चेंज है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो 1 रहती है। 1 क्यों रहेगी? क्योंकि हम फॉर्मूला से चीज़ सॉल्व करें तो इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम चेंज आया है इसलिए 1 रहेगी। ये होता है यूनिटरी इलास्टिक मेथड। इलास्टिक है इसका नाम, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। यूनिटरी क्यों है? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से सेम क्वांटिटी चेंज हो रही है। देन यहाँ पे हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होते हैं टाइप्स उसके। नेक्स्ट लेसन में हम देखने वाले हैं इसके मेथड कि क्या क्या मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सॉल्व करने के। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।